गीता, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कभी निराश न होना, कमज़ोर तेरा वक्त है तू नहीं। दोस्तों, इंसान कभी कभी भावनाओं में भूल जाता है कि पूरी दुनिया को डुबोने की ताकत रखने वाला समंदर एक बूंद तेल को भी नहीं डुबो सकता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एशिया कप के एक ऐसे मैच की जब एक कमज़ोर टीम का पलटवार पूरी दुनिया ने देखा। 18 सितंबर 2018 ग्रुप ए का चौथा मुकाबला, जब भारत और हांगकांग एक दूसरे के सामने थे। एक तरफ भारत एशिया कप 2018 का पहला मुकाबला खेल रही थी, तो दूसरी तरफ हांगकांग ने अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान से हार कराई थी। यानी भारत के खिलाफ हार उनके फाइनल के सपने को डुबो देने वाली थी। दुबई के मैदान में टॉस हुआ, जहां हांगकांग ने टॉस जीतकर पहले भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया। भारतीय दर्शक हो या क्रिकेट एक्सपर्ट, सब यही सोच रहे थे कि भारत आसानी से 400 रनों का टोटल खड़ा कर देगी और हांगकांग 200 रनों के भीतर ऑल आउट हो जाएगी और भारत आसानी से ये मुकाबला जीत जाएगी। लेकिन जो मैच में होने वाला था उसकी कल्पना भारत को तो छोड़ो, हांगकांग ने भी ना की हो। भारत की ओर से रोहित शर्मा और शिखर धवन पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरे। रोहित शर्मा ने जैसी शुरुआत की, लगा कि आज उनके द्वारा एक लंबी इनिंग देखने को मिलेगी। लेकिन पारी के 8वें ओवर में निजाकत खान ने उन्हें चलता किया और रोहित 23 रन बनाकर कैच आउट हो गए। लेकिन तीसरे नंबर के बल्लेबाज अंपाती रायडू धवन के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाने लगे और जो उम्मीद भारतीय दर्शकों ने लगाई थी, ये दोनों बल्लेबाज उस पर खरे उतरे और तेजी के साथ एक बड़े टोटल की ओर बढ़ने लगे। 29वें ओवर तक दोनों बल्लेबाज 116 रनों की साझेदारी के कारण 161 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए। लेकिन 30वें ओवर में रायडू 60 रन बनाकर अफजल शाह का शिकार बन गए। अभी भारत के बैटिंग लाइनअप में कई सारे धुरंधर आना बाकी थे, इसलिए बड़े टोटल का सपना अभी भी कायम था। 36वें ओवर तक भारत 200 रनों का आंकड़ा पार कर चुका था। एक और धवन तो दूसरी ओर कार्तिक हांगकांग के गेंदबाजों का सफाया करने में जुटे हुए थे और अगली ओवर में धवन ने अपना 14वां सेंचुरी भी पूरा कर लिया। लेकिन 3-4 ओवर के बाद धवन ने भी अपना विकेट गंवा दिया और उनके 127 रनों की आतिशी पारी भी समाप्त हो गई। जैसे ही धवन आउट हुए, भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह ढेर हो गई और जो उम्मीद इन लास्ट के 10 ओवर में लगाई गई थी वो पूरी तरह टूट सी गई। लेकिन केदार जाधव के एक छोटी सी पारी के कारण भारत ने 285 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए। भारत को अभी भी लग रहा था कि 286 रन हांगकांग की बस की बात नहीं है, लेकिन हांगकांग को शायद ये स्वीकार नहीं था। 286 रनों का पीछा करने निजाकत खान और कप्तान अंशी रथ मैदान में उतरे और इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजी को धार कर दिया और सारे भारतीय गेंदबाजों की अच्छी सी पिटाई की। भारत ने ये कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हांगकांग जैसी कमजोर टीम कुछ ऐसा भी कर सकती है और हांगकांग ने पहले 100 रन 18 ओवर में बिना किसी विकेट गंवाए पार कर गई। अभी ये बल्लेबाज यहीं नहीं रुकने वाले थे। जो कमजोर टीम का धब्बा भारत सहित अन्य देशों ने लगाया था, उसे अभी तोड़ना बाकी था। दोनों ओपनर ने पूरे 34 ओवर तक क्रीज से टच से मस नहीं हुए और 174 रनों की एक मजबूत साझेदारी की। हालांकि 35वें ओवर में कुलदीप यादव कप्तान अंशी रथ को आउट करके भारत को पहली सफलता दिला दिए। तब तक कप्तान 73 रनों की पारी खेल चुके थे। पहला विकेट गिरने के बाद निजाकत खान भी 92 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद हांगकांग का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने नहीं टिक पाया और हांगकांग ने एक के बाद एक विकेट खोती गई और अंततः 259 रनों पर ऑल आउट हो गए। भारत ने ये मुकाबला 26 रनों से जरूर जीता, लेकिन साथ ही उन्हें ये भी ज्ञात हो गया कि किसी टीम को कमजोर समझना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। कब कोई भी टीम क्या कर दे, ये कोई भी क्रिकेट एक्सपर्ट अंदाजा नहीं लगा सकता। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।